देखिए, 2 चीज़ पर आपके सवाल पर आने से पहले मैं बताना चाहेंगे कि 2 दिन पहले और कल भी केंद्र सरकार ने जो पिछले बजट का जो बताया कि हम लोग की उपलब्धियां ये रही, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। 21 और 22 के डेटा और आंकड़ों को सरकार उपलब्धि बता रही है, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं है। 21 और 22 के डेटा से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी का जो लेवल है वो हाई है। आपने कितना रोजगार दिया युवाओं को? अभी सब बजट पर अगर आप टैक्स रिलैक्सेशन पर जाएंगे वो अलग विषय है, लेकिन बजट पर अगर आप अलग से बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए अगर कोई प्रावधान नहीं ला पा रहे हैं तो इस बजट का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि 21-22 के डेटा पर आप ताली नहीं पिटवा सकते हैं, आपका लक्ष्य नहीं दिख रहा है। ये क्रिटिक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 21-22 का जो आंकड़ा है वो हमारी उपलब्धि अभी तक पूरी नहीं हुई। दूसरी बात, ये जो टैक्स रिलैक्सेशन की बात है, जो छूट है, क्योंकि कुछ हद तक तो जो पहले का जो बजट था उसमें 7.5% और इधर का लेके 11, तो अभी क्या है, अभी जो 7 लाख के बाद आपको टैक्स देना, तो एक थोड़ी राहत है, थोड़ी सी राहत है, ठीक है। लेकिन जो एक परिवार का जो बजट है, गैस का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, ठीक है, और सारे पिछले बजट में आप देखिए कि सारा जितना हाइक है वो बहुत ऊपर तक है, सभी बाजार उत्पाद का। तो उसमें आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार जो आपका बजट का जो घरेलू उत्पाद है, तेल है, साबुन है, पेट्रोल है, गैस, उस पर आपका दाम एज इट इज़ है, वो कोई लचीला नहीं दिख रहा है। तो बजट पर जब तक आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं, एक तरफ से रिलैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के परिवार के पास कितने ऐसे परिवार जो 7 लाख के ऊपर का से उसका इनकम है, या तो दिखता है ज़्यादा। दूसरी बात है कि जो नीचे जो बीपीएल के लोग हैं, उनको कोई मतलब है नहीं बजट से। वो सुबह मजदूरी के लिए निकलता है, आता है, शाम को फिर अपना काम करके सो जाता है। तो उनके ऊपर जो मध्यम वर्गीय परिवार का दबाव और जो नीचे का जो लोगों के ऊपर दबाव है, वो उसमें कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है। तीसरी बात कि हमारा जो ये तो चूँकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, झारखंड बना उसी के लिए। तो सेंट्रल बजट का, केंद्रीय बजट जो बजट है, उसका 26%, 26.5% ट्राइबल सब प्लान के लिए पैसा आता है हमारा यहाँ। तो वो जो 33-33.5 हजार करोड़ आता है ट्राइबल जनजातीय उप योजना की पैसा, वो केंद्र बजट का सीधे 26% यहाँ आता है। वो बजट का पैसा उपयोग होता है, नहीं होता है, डाइवर्ट किया जाता है, इधर उधर चला जाता है, फिर वो पैसा फिर केंद्र सरकार वापस ले लेती है। क्यों ना ऐसा प्रावधान हो कि जो पैसा मेरा चला बच जाता है, सरकार की नेग्लिजेंसी से हम खर्चा नहीं कर पाते हैं, मशीनरी के चलते हम खर्च नहीं कर पाते हैं, तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों को शिक्षा, पानी इनके नहीं कर पाते हैं, तो वो पैसा रहना चाहिए। इस प्रावधान को हटाया जाना चाहिए कि वो पैसा फिर केंद्र के पास चला जाता है। तो बजट के आधार पर आप देखिएगा तो जो जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, 6वीं अनुसूचित क्षेत्र है, इनके लिए बजट में अलग से प्रावधान होना चाहिए, तब आप झारखंड आदिवासियों का विकास कर पाइएगा। जैसे राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में आदिवासियों के लिए अलग से बजट है, तो राज्य सरकार को भी इसमें देखना होगा। तो समन्वय नहीं हो पाने के कारण बजट पर हमेशा हम आप नेगेटिव ही बोलेंगे, क्योंकि हमको तो मिलेगा नहीं। पक्ष विपक्ष का सवाल है, लेकिन मैं पक्ष से भी नहीं हूँ, विपक्ष, एक आम आदमी की तरह से, एक मध्यम वर्गीय परिवार होने के नाते कि बजट पर और भी काम करने की सकता है, ताकि एक बैलेंस बजट हो, वो दिखता नहीं। कैमरे के लिए परिचय। मेरा नाम रतन तिर्की है। मैं का जो बजट पास हुआ है उससे आम लोगों को राहत मिल पाएगी? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो बजट आ रहा है उस बजट में नई कोई बातें हैं नहीं। पुरानी बजट को कैरी ओवर करके बनाने में कोई बड़ा उपलब्धि नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस परिस्थितियाँ बदल गई हैं, ग्लोबल सिचुएशन हो गया है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। आप अगर बजट में कोई नया बदलाव नहीं लाएंगे तो उसका फ़ायदा आम जनता को नहीं मिलेगा, विशेषकर रोज़गार के क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में। आप यहाँ के लोगों को कहाँ प्रमोट कर रहे हैं, वो तो बजट में नहीं दिखाई देता है। दूसरा सवाल है कि मोदी सरकार ने महंगाई को बढ़ा दी है या रोका है, क्या लगता है? देखिए, महंगाई तो बढ़ गई है, बेतहाशा बढ़ गई है, रुकने का सवाल नहीं होता है।
महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है और आम जनता त्रस्त है महंगाई से। सरकार को इसका रास्ता ढूंढना चाहिए कि कैसे आम जनता को राहत मिले महंगाई से। परिचय बता दीजिए। मैं प्रभाकर तिर्की हूँ,